चलिए अब मैं रीजनिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो रीजनिंग है CHSL का है, ठीक है, एकदम गौर से देखिएगा। क्वेश्चन का लेवल देखते हैं पहले। गाड़ी कहां पे चलती है? सड़क पे। समुद्री जहाज कहां पे चलता है? जल पे। एक बात देखिए, ग्लो, यहां देखिए, चाक में एक घटा तो कितना? 6 -1। अब 12 में 2 घटा तो कितना? 10 -1 -2। एक लास्ट को देख लो तो यहां पर कितना हो रहा, कितना हो रहा देखिए तो, हाँ, ये 23 में से -2 घटा तो कितना? 21, माने -1 -2 -1 -2 हो रहा है। तो फर्स्ट को देखो, -1, 16 में 1 गया तो 15, और यहां पे -2 होगा तो 12 में 2 घटा तो कितना? 10। शुरू में O लास्ट में J, शुरू में O लास्ट में J, ऑप्शन क्या होगा? बी। देखिए इसके क्यूब में -1, क्यूब में -1, तो इसका क्यूब 216 -1 तो कितना होगा? 215। कॉन्सेप्ट क्लियर है? विषम शब्द को चुने जो इसमें ऑड, ऑड मैन आउट या क्लासिफिकेशन। सुनना, देखिए, गलती, अचूक, अचेत। देखिए सचेत रहता, लापरवाह, अपोजिट वर्ड, ये अपोजिट है। पल अपोजिट है, उदास, आनंदित अपोजिट है। ये तीनों अपोजिट है, लेकिन ये मेरा अपोजिट नहीं है। देखिए सचेत और लापरवाह अपोजिट है, लेकिन सचेत नहीं है। यहां पर क्या है? अचेत, नहीं बोलते अचेतना में चला गया, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस, लापरवाह, ये आपका सेम है, ठीक है। ये सैनोनियम है, बाकी सब किसका जोड़ा है? एंटोनियम का। देखिए तो 6 और 21 27, 20 7 27, 23 और 24 27, 5 22 27, 16 11 27, 12 15 27। देखिए 23 और 3 कितना? 26 हो रहा है, ऑप्शन डी होगा। ऐसे ही है, एक बार में सुनिए, अपोजिट वर्ड एक बार में दिखता है, अपोजिट वर्ड एक बार में दिखता है, और हम जानते हैं अपोजिट अल्फाबेट का सम कितना होता है? 27 होता है, और इसके लिए आपको अल्फाबेट का पोजीशन कंठस्थ होनी चाहिए। चलिए इसको देखता हूं। स्क्वायर -1 है, यहां पर स्क्वायर -1 है, यहां स्क्वायर +1 है, यहां स्क्वायर +1 है, और यहां भी स्क्वायर +1 है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। हर जगह स्क्वायर +1 है, लेकिन इसमें स्क्वायर -1 है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, इसको लिखना है हम लोग को डिक्शनरी के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार लिखना है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या? देखो पी तो सबका खत्म हो गया, ये ए से शुरू हो रहा है, एक के बाद फिर किससे शुरू होगा? ई से, तो 3 के बाद 5, 3 के बाद 5 सिर्फ बी में। पहले कॉमन को हटा दीजिए, उसके बाद वाले को देखिए। नेक्स्ट, 17 16 15 14 13, 13 मतलब क्या? एम। 6 9 15 24 39 63 वाट, +3 +6 +9 +15। अरे देखिए, अरे एक मिनट, फिबोनाची ना फिबोनाची सीरीज है, ये जो चेंज है फिबोनाची सीरीज है। देखिए देखिए ये कितना हो रहा है? 24। ये फिबोनाची देखो, 3 + 6 9, 6 + 9 15, 15 प्लस कौन सा? अरे 9 + 15 24, तो 15 + 24 कितना? 39 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा? 102। और ये सब नहीं सोचना है, ये सब नहीं सोचना है। कमाल किए, कमाल किए आप लोग यहाँ पर कैसे छुपे हुए हैं? आप ये बताइए, आप लोग को मानसरोवर पहुंच जाना चाहिए, वहां खोज रहे थे आपको। इतना ऊपर कैसे चढ़ेंगे? जैसे आप लोग अभी हाल में चढ़े थे। पी तथा क्यू भाई हैं, पी तथा क्यू क्या है? भाई। पी और क्यू भाई है,
कॉमा दोनों प्लस है। पी एस का पिता है। पी किसका पिता है? एस का। आर क्यू का एकमात्र पुत्र है। आर किसका एकमात्र पुत्र है? क्यू का एकमात्र पुत्र आर है, तथा वह यू से विवाहित है। कौन? आर यू से विवाहित है। तो यू एस से जिसके साथ रहे वो बोलता है। यू से ये के कैसे संबंध? और एस से निकलेगा, एस से निकलेगा, क्या बोलेगा? तो देखो, पप्पा का भाई चच्चा, चच्चा का बेटा चचेरा भाई, चचेरा भाई की वाइफ क्या? भाभी। क्या होगा जी? भाभी। हाँ, सबका क्लियर है? सबका क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। 9 वर्ष बाद बी की आयु ए के वर्तमान आयु के बराबर है। ध्यान से प्रेजेंट टाइम में जाइए। ए का ए और बी का बी लिया, तो लिखा है 9 वर्ष बाद बी की आयु। तो 9 वर्ष के बाद बी की आयु होगा बी प्लस क्या? 9। वो ए की वर्तमान आयु के बराबर, वो बराबर है किसका? ए के वर्तमान आयु। 9 वर्ष बाद बी की आयु बी प्लस 9 होगा, वो ए के वर्तमान आयु के बराबर है। ए की 3 वर्ष बाद की आयु तथा बी की 4 वर्ष पहले की आयु का योग इतना। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा लिखा है ए के 3 वर्ष बाद का आयु, ए का कितना वर्ष बाद का आयु? 3 वर्ष बाद का आयु, और योग लिखा है, और बी के 4 वर्ष पहले की आयु, बी के 4 वर्ष पहले का आयु क्या होगा? बी माइनस 4, यह है 76। अच्छा, ए के जगह मैं यहां से बी प्लस 9 लिख सकता हूं कि नहीं? अच्छा, 9 3 कितना? 12, 12 में 4 गया तो कितना? 8, प्लस 8 है, इधर आके माइनस 8 होगा तो कितना होगा? 68। बी प्लस बी का मान 68, तो बी का मान हो गया 34, तो बी का मान हो गया 34। अब बी का मान 34 हो गया तो ए का मान कितना होगा? 43। 34 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 43। अब लिखता है सी बी की वर्तमान आयु का आधा है। सी बी का क्या है? आधा, मतलब कितना? 17। तो 10 वर्ष बाद सी की आयु 27। ये एक शानदार क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। नहीं 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 नहीं, कुछ कुछ चीज होता है उसका, कहीं कुछ शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। बी के 9 वर्ष बाद की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर। बी का फिर लिखा है ए के 3 वर्ष बाद की आयु, बी के 4 वर्ष पहले की आयु का योग 76। दो इक्वेशन, दो अननोन है। आप इसको एलिमिनेशन से बनाएं या जिस मेथड से बनाएं वो आपका काम। क्या बोले? नेक्स्ट 12 नंबर को देखिए। नहीं बनाया जा सकता है। अरे रे रे, ए ए ए ए ए बेन नहीं बनाया जा सकता है। ये सब सवाल बहुत आसान होता है, सुन लीजिए ध्यान से। इसमें देखिए मूल वर्ड में आपका ए अवेलेबल नहीं है, मतलब इस वर्ड से बेन बनने वाला नहीं है। बस ये देखना होता है कौन सा अल्फाबेट उसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए नाइट, नाइट से ये बना तो NIGHT से बना है ओड TM। अगर एक ज्यादा यहां सेट नहीं कर रहा है, देखो ऐसे सेट कर गया। हम देखिए एक बार में सोचते हैं, यहां देखो ये हो रहा -1, ठीक। फिर देखो ये इसमें क्या हो रहा है, इधर से ये 9 से हो गया 7 तो -2, फिर इससे ये जाएंगे, इससे ये जाएंगे तो -3, ऐसे हो रहा है उल्टा, माने -1 -2 -3 उल्टा लिखा रहा है। तो -1 होकर के 6 मतलब क्या? F, -2 16, 16 मतलब क्या? P, PF लास्ट में होना चाहिए, PF यहां पर है। अरे क्लियर है सब लोग का? आसान क्वेश्चन था अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हम लोग। लिख रहा है किसको चेंज करने के बाद समीकरण सही हो जाएगा। तो किसको किसको चेंज करना पड़ेगा?
माइनस और प्लस। तो प्लस को बना के देख लीजिए माइनस, और माइनस को देख लीजिए प्लस, और प्लस को क्या माइनस। अब चेंज कर लीजिए, इसका मान कितना हो गया 3, इसका मान कितना 12, 12 प्लस 3 कितना 15, 15 माइनस 7 कितना 8, मतलब प्लस और माइनस चेंज होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट। 3 हैज 4 भागा 8 6, 9 परसेंटेज 4 हैज 3 12, 12 परसेंटेज 6 हैज 24 इक्वल टू व्हाट? अरे देखिए, अगर इन दोनों को ये 24 भागा 4 कितना 6, मतलब हैज भागा को शो करता है। हैज किसको शो करता है? भागा को। देख लेता हूं इसको। अब परसेंटेज गुना को, तो 9 चौका कितना 36 भागा 3 कितना 4, मतलब हैज शो किसको करता है? भागा को, और परसेंटेज किसको? गुना को। तो हो जाएगा 12 इंटू 6 बाई 24, मतलब 3 होगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। ये आपको सोचना, बोला ना कि ये फंक्शन है, और फंक्शन किसी भी तरह चेंज हो सकता है। हाँ फिर से 8 7 56, ओहो देख गुना है, 14 8 112 प्लस 2, 30 नमा 270 प्लस 3, ठीक है। तो 4 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। मैंने सबको गुना कर लिया है, यहाँ +2 वहां +3, तो यहाँ क्या होगा +4। नेक्स्ट, कितने ट्रायंगल, इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं जब क्रॉस हो? 1 2 3 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। अब इस तरह का क्या गो है ये देखो, इस तरह का 1, इस तरह का 2, इस तरह का इंटू 3 कितना हो गया 24। अब सुनते जाइएगा, एक बात बताइए, 1 2 3 4, 4 खाली है, उसको जोड़ लीजिए 28। अब कुछ चीजें याद रखिएगा, ज्वाइन होने के बाद भी कुछ ट्रायंगल बने हैं। एक यहां पर, एक यहां पे, कहीं भी काउंटिंग अभी तक हुआ नहीं है। सेम देखो 3, सेम देखो 4, अरे ना जी 4 और हुआ, 28 4 कितना हो गया 32। सबसे बड़ा वाला हो चुका है, नहीं हुआ है 33। अब देखना है कहीं और, हाँ पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अभी तक कितना हो चुका है 33, अभी और भी है, और भी है। अच्छा एक बात बताइए, इसकी कहीं काउंटिंग हुई है? इसकी क्या, ये वाला इसकी भी काउंटिंग नहीं हुई? ओ हाँ एक में, हाँ 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 उस साइड से, इस साइड ये वाला, इसकी भी काउंटिंग नहीं हुई। नहीं ये वाला काउंटिंग हो चुका है ना, हो चुका था। 33 दो कितना 35, ये खत्म ये खत्म, नहीं बड़ा का काउंटिंग हो चुका है, बड़ा का कर चुके हैं। कौन? अच्छा इसकी काउंटिंग अभी तक कहीं नहीं हुई, और इधर भी नहीं हुई है, तो 37 होगा। बड़ा का तो एक यहां पर कर चुके थे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 18 देखिए, कुछ लड़के मेहनती हैं, कुछ लड़के
कुछ बॉय मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है। कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है। बुद्धिमान माने बुद्धिमान को क्या बोलते हैं इंग्लिश जी? हाँ, वाइज। बॉय नहीं है, ठीक है। सभी मेहनती बुद्धिमान नहीं है। तो दोनों कर देंगे, याद रखना, बैंड बाजा बारात बजा देंगे। सभी मेहनती बुद्धिमान है, सभी वाइज। देखिए लिख देते हैं ना, मेहनती है, ये मेहनती है, ये लड़का है, ये लड़का है, और ये क्या था? मेहनत। अरे अब उल्टा हो गया, मैं फिर से बनाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये इंग्लिश हिंदी के चक्कर में डैश लग गया है। हाँ, कुछ लड़के मेहनती हैं, कुछ लड़का मेहनती है, कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है। कोई बुद्धिमान, कोई बुद्धि लड़का नहीं है। अब यहां से मैच कीजिए। सभी मेहनती बुद्धिमान है, सभी मेहनती बुद्धिमान है क्या? नहीं। सभी बुद्धिमान मेहनती है, सभी बुद्धिमान मेहनती है क्या? ये पहला सही है कि गलत है? रुको, सभी मेहनती बुद्धिमान नहीं है, सभी मेहनती बुद्धिमान नहीं है, सही है कि गलत है? ये तो सही हो गया ना जी, कोई संबंध ही नहीं, ये सही हो गया। सभी बुद्धिमान मेहनती है, सभी बुद्धिमान मेहनती है क्या? नहीं। कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक बात बताइए, ये सही है कि ये सही है? नहीं 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 नहीं, दोनों सही नहीं हो सकता है। मैं बताता हूं, अब मैं बताता हूं, वेट कीजिए। हाँ, क्या क्या? तो ना वैसा नहीं। यहां देखिए, कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, कुछ बुद्धिमान ऐसा है जो मेहनती नहीं है, और यहां है सभी मेहनती बुद्धिमान नहीं। यही ना दिक्कत है, थोड़ा दोनों लगाव करो, दोनों होगा नहीं। देखिए अगर नहीं सब, हाँ बोलो, तो सबसे पहले ऐसे भी कर सकते हो एलिमिनेट, 2 नंबर जहां है वो काट दो, तो केवल निष्कर्ष 1 और 2 कहीं है नहीं। सभी निष्कर्ष सही होगा नहीं, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखो 1 नंबर जहां जहां है, या तो एक ये वाला हो सकता है और 1 या 3 हो सकता है। अब सुनना, अब सभी वाला क्यों गलत हो गया मैं बता। अच्छा, इस पार्ट का इससे दुश्मनी है कि नहीं? ए भैया, इस पार्ट का इससे दुश्मनी है कि नहीं? क्योंकि ये पूरा पोर्शन का इससे क्या है? दुश्मनी। तो इस पार्ट का इससे दुश्मनी है। तो क्या सभी मेहनती बुद्धिमान नहीं है? ये सही होगा कि गलत होगा? अब बताओ, सोच समझ के बताइए। तो नहीं, सोच समझ के बताइए। ये तो मेरा सही है, या तो 3 सही होगा। ये 3 जो बोल रहे हैं कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, तो देखिए ये सही है, ये सही है। कुछ बुद्धिमान जो है वो मेहनती नहीं, ये सही। हाँ हाँ, यही होगा, ये होगा। नेक्स्ट, यहां देखिए तो, हाँ हाँ होगा। यहां देखिए, डॉलर के विपरीत क्या आएगा? तो देखो, सुनो, डॉलर इन दोनों है, ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे क्या रोटेट करें, पड़ोसी मेथड ले लीजिए। एक मेथड है, डॉलर का पड़ोसी है स्टार, परसेंट, ये वाला और प्लस। अगर किसी भी पेश का 4 पड़ोसी मिल जाए तो 5वां विपरीत होता है। तो इसके विपरीत में कौन होगा? तो एक छठा कौन बच रहा है? एंड। ये भी एक मेथड है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट मेथड। नेक्स्ट, पीस। केवल 2 विषय ही पढ़ते हैं, तो केवल 2 विषय, एक पढ़ता है, एक पढ़ता है, एक पढ़ता है, तो कितना? 12 6 18 5 कितना? 23। 21 को देखिए, ये तो ऐसे गोला होगा। अब ट्रायंगल कैसा बन रहा है? सबका मुंह ऊपर की तरफ, सबका माने शीर्ष ऊपर की तरफ, तो ऐसा होगा, ये होगा। 22 नंबर देखिए, ये वाला कहां पर है? ए में है,
ये सब इजी क्वेश्चन है। अब हाँ ये देखिए ये एक मिनट, सबसे पहले ये इधर से इधर फोल्ड हुआ। अब आपको ये देखना पड़ेगा इसका क्या होना है। 2 बार फोल्ड हुआ, मतलब ये सबसे पहले ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा कि नहीं, तो ये पोर्शन उठ करके यहां जाएगा। चूंकि ये मिरर का काम करेगा इस दूर वाले कॉर्नर से, तो यहां से ऐसे निकलेगा। ठीक ऐसा ही ऊपर होगा, तो यहां से आपका निकलेगा कॉर्नर से ऐसे, कॉर्नर से ऐसे। कहां पर है ऐसा? ऐसा ऑप्शन है। याद रखिएगा पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग में मिरर बना दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। 24 नंबर। तो ये देखिए जब मैं इसको बनाऊंगा, यहां मिरर है तो यहां लड्डू, यहां लड्डू, यहां लड्डू, और मिरर के तरफ ट्रायंगल है ऐसे। कौन सा होगा? बी। और सबसे लास्ट देखिएगा स्टिल एल देखना है 58। एक मिनट 66 को देख लो, 66 का लास्ट में आई होगा, ये इसका मान है आई, और लास्ट में होना क्या चाहिए? एल। गया 59 ये क्या है? एल है, ये एल। इसको देखते हैं 97 पी बन जा रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। और 58 क्या बन रहा है? आई बन रहा है। तो एल सबसे लास्ट में किसका बन रहा है? सिर्फ ऑप्शन क्या? बी। इस प्रकार रीजनिंग का भी टेस्ट खत्म हुआ। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं कल कुछ अच्छे टेस्ट के साथ, और कल से आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों रहेगा 3 बजे से कल से।